हेलो, हाय। लोकतंत्र के चुनाव में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अब यह चुनाव और इसकी जो चुनावी सभा है, अब इस प्रकार से इसमें आ गए हैं। अगर आप भूत प्रेत तंत्र को मानते हैं तो आपके लिए यह वीडियो देखने लायक है, नहीं तो यह वीडियो आप नहीं देखिए, क्योंकि अब इसमें आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत सभी आ गए। यह तो माना जा रहा था कि लोकतंत्र के चुनाव में मानव के द्वारा ही वोट गिराया जाता है और सरकार चुनी जाती है। प्राचीन काल में जब राजाओं का देश होता था और राजतंत्र था तो राजा परमेश्वर के प्रतिनिधि होते थे, मगर एक आत्मा ने यह घोषणा कर दिया कि जगन्नाथपुरी जो भगवान है वह माननीय प्रधानमंत्री जी के भक्त हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी क्या सोच के बोले नहीं बोले यह हम नहीं बता सकते हैं, मगर यह तो सत्य है जब वह ईश्वर के प्रतिनिधि हैं तो लोकतंत्र में 80 करोड़ जनता को वह 5 किलो राशन दे रहे हैं, इस गरीबी रेखा से दूर कर दे। अगर वह ईश्वर के प्रतिनिधि हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया पर 2 अरब 70 लाख करोड़ रुपया ऋण है, उसको भी ऋण मुक्त कर दिया जाए। और अजीबो गरीब बातें सब चुनाव में आ रही है। कभी सिंधु मंगलसूत्र की बात आ रही है, कभी भैंस की बातें आ रही है, कभी एजुकेशन की बातें कोई नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बातें नहीं हो पा रही है, ब्रिज की बातें नहीं हो रही है, सड़क की बातें नहीं हो रही है, महिला उत्थान की बातें सही दिशा में नहीं हो रही है। माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो घोषणा की गई INDA की सरकार बनती है, उनके द्वारा जो घोषणा की तत्क्षण उसको लागू कर दिया है। बिजली बिल से व्यक्ति परेशान है, बिजली बिल पर कोई चर्चाएं नहीं हो रही है। विकास बात पर ही वोट दिया जाता है और जनता जागरूक हो चुके हैं। और इस बार जो चुनाव का ग्राफ है वह अपने आप में बयान कर रहा है कि व्यक्ति मत देने के लिए राजी नहीं है। मत व्यक्ति क्यों देना चाहता है? इसलिए देना चाहता है कि स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्नत विकास हो, कृषि संपदा पर ध्यान दिया जाए। किसान हड़ताल कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, काला झंडा भी दिखलाया जा रहा है। क्या यह लोकतंत्र में होना चाहिए? यह कभी भी नहीं होना चाहिए। मगर जब भूत प्रेत की बात आएगी, तंत्र की बात आएगी, आत्मा परमात्मा की बात आएगी, आदमी हंसेंगे। जनता जनार्दन भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम किस सभ्यता में हैं। हम उन्नत सभ्यता में हैं तो हम विकास की बातें करेंगे। बहुत से व्यक्तियों के द्वारा कमेंट किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ईश्वर के प्रतिनिधि है तो उनका शरीर ईश्वर के द्वारा चुना गया है, और ईश्वर के द्वारा जब उनका शरीर ही चुना गया है तो जनता जनार्दन के वोट का उनका आवश्यकता क्या है? वह स्वतः अपना सब कुछ कर सकते हैं, जनता की गरीबी को दूर कर सकते हैं। कैंसर ऐसे महामारी को वो चुटकी में दूर कर देंगे। अस्पताल एम्स की ज़रूरत भी नहीं है। और हमारे बिहार में एम्स सिर्फ एक पटना में है, दरभंगा में तो यह मुद्दा ही रह गया। माननीय गोपाल जी ठाकुर के द्वारा बार बार घोषणा की गई, मगर पता नहीं आने वाला भविष्य कैसा होगा। अतः मित्रों, आप लोगों से गुजारिश है कि यह देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जो बातें कही जा रही है उन सभी बातों को भी गौर से सुने, क्योंकि अब बातें मीडिया में आ रही है, प्रकाशित भी हो रही है, पेपर न्यूज़ का भी हेडलाइन बन चुका है। गरीबों की बात कोई नहीं कर रहा है, गरीब की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपर कास्ट की वोट की अभिलाषा रखते हैं तो नॉर्मल क्लास के वोट की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। इन्हीं सब कामनाओं के साथ एक बार पुनः जय हिंद। दूसरी वीडियो में हम आते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अपने सुविचार को लिखें। धन्यवाद।